ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले में। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। गुरुदेव श्री के उपकार दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कौन थे गुरुदेव? अगर गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता? क्या दे गए, क्या कर गए गुरुदेव श्री, जो आज हम लोगों को उनकी ऐसी महिमा आती है। आप यानी गुरुदेव श्री जिस जगह पर आपने जन्म लिया वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं था कि आपको ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार प्राप्त हो जाए, टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक प्राप्त हो, लेकिन वो आपको प्राप्त हुआ वास्तव में तो स्वयं के ही पुरुषार्थ से आपने इस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया था, और इस तत्व ज्ञान की गहराई को भी आपने अपने स्वयं के ही पुरुषार्थ से प्राप्त किया। असल में आप विचार करें तो पूरे जैन समाज के हर व्यक्ति के पूज्य गुरुदेव श्री इस 20वीं सदी के, ये जो 20वीं सदी अभी चल रही है ना, इस 20वीं सदी के जैन समाज के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व थे। आज हर व्यक्ति गुरुदेव श्री को जानता है, हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, आप छोटे से छोटे से लो, बड़ा से बड़ा, हर व्यक्ति गुरुदेव श्री को जानता है ना। क्यों? क्योंकि आपने इस काल में जन्म लेकर, इस धरती पर जन्म लेकर जैन समाज में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इसलिए आपको जाना जाता है, इसलिए लोग आपको याद करते हैं, इसीलिए आपकी इतनी महिमा है, इसीलिए आप बहुत चर्चित है, सर्वाधिक चर्चित है जैन समाज के अंदर। हर व्यक्ति आपको सुनना पसंद करता है। अच्छा, आज अपन लोग जितने भी लोग हैं आत्मा शब्द बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कि भाई भगवान आत्मा है ना। तो ये भगवान शब्द कहाँ से आया? ये भगवान शब्द गुरुदेव श्री की देन है। आचार्य अमृतचंद्राचार्य है ना, उन्होंने समय सार की टीका के अंदर मात्र एक जगह आत्मा से पहले इस भगवान शब्द का प्रयोग किया है। और आज आप किसी भी विद्वान, किसी भी जने का प्रवचन सुन लीजिए, आपको क्या मिलेगा? आत्मा के पहले वो भगवान शब्द का उच्चारण करेगा, स्वयं जुड़ जाएगा आत्मा के पहले भगवान। ये किया गुरुदेव श्री ने। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस युग में आत्मा का विशेषण भगवान, समझ रहे हो, आत्मा का विशेषण भगवान, और आत्मा को भगवान के रूप में अगर यदि किसी ने प्रतिष्ठित किया है तो वो और कोई नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे। ये जो जिनवाणी, ये जो हम रोज पढ़ते हैं, ये तो हजारों वर्षों से थी, 2000 वर्षों से है, लेकिन सब बंद थी, तिजोरियों के अंदर बंद थी, ताले मार के रख रखा था सबने। इसको आपने जन जन का विषय बनाया, हर व्यक्ति के हाथ में ले जाकर जिनवाणी दी कि पढ़ो। ये शास्त्र सभाएं, ये प्रवचन, ये सब तो पहले भी चला करते थे, पहले भी चलते ही थे। ऐसा तो है नहीं कि प्रवचन की परंपरा ही अभी चालू हुई है, भाई प्रवचन भी पहले चलते थे, शास्त्र सभाएं भी पहले चलती थी, लेकिन सिर्फ जो वक्ता होता था ना, मात्र उसके पास ग्रंथ होता था,
और किसी के पास ग्रंथ नहीं होता था। जो वक्ता होता था मात्र उसके पास ग्रंथ होता। लेकिन गुरुदेव श्री का ये प्रभाव, गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं, जो सामने बैठा है, जो सामने ये सब श्रोता बैठे हैं ना, इनको भी पता होना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो मेरे मन की बात नहीं है, वो इस जिनवाणी में लिखी है। वो मेरी बात नहीं है, वो आचार्य देव की बात है। वो आचार्य देव की भी बात नहीं है, वो तीर्थंकर देव की बात है। वो तीर्थंकरों की बात है जो हम आज तक कहते आ रहे हैं, जो आज तक चली आ रही है। इसीलिए ये जो श्रोताओं के पास ग्रंथ लेकर बैठने की परंपरा जो है, ये यदि किसी ने विकसित की है, ये यदि किसी ने प्रारंभ की है, तो वे पूजनीय गुरुदेव श्री थे। ये शिविरों की परंपराएं जो है, ये आपने डाली है, क्या नहीं किया। अरे आज हम विचार करते हैं ना, गुरुदेव श्री यदि नहीं होते तो इस विचार मात्र से हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या होता आज यदि वे नहीं होते? तो इस युग में त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बात करने वाला कौन होता? एक बार विचार तो करो, कौन होता? कोई नहीं होता। ये सब गुरुदेव श्री की देन है। गुरुदेव श्री ना होते तो आदरणीय छोटे दादा नहीं होते, युगल जी बाबू जी नहीं होते, बड़े दादा नहीं होते, उत्तम चंद जी शिवनी वाले नहीं होते, ज्ञानचंद जी पंडित जी नहीं होते, अरे डॉक्टर संजीव गोधा नहीं होते, कोई भी नहीं होता गुरुदेव श्री नहीं होते तो। क्यों? आज जितने भी विद्वान दिखाई दे रहे हैं ना, वे वास्तव में आप ही की बताई हुई बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप ही एकमात्र वक्ता थे, बाकी सब ने तो आपकी भाषा और शैली, आपके द्वारा बताया गया जो तत्व ज्ञान, उसी को परोसा है। और इस पंचम काल के अंत तक किसी भी जीव को अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसमें कहीं ना कहीं कारण, कहीं ना कहीं योगदान, कहीं ना कहीं निमित्त आप हो। अरे आत्मा की बात तो अनंतों बार सुनी होगी, पर मैं स्वयं भगवान हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं, ये बात आपने बताई, इसीलिए आपकी महिमा आती है। कि क्यों आती है महिमा? भाई आपको बहुत लोग कहते मिल जाएंगे क्यों आती है आपको महिमा। अरे भाई मैं कहता हूँ क्यों नहीं आए महिमा? मेरा परिचय उन्होंने मुझसे कराया है। क्या मैं कौन हूं ये उन्होंने बताया है। मैं ये जो ये दिख रहा हूं, मैं ये आर्जव गोधा हूं, ये हूं, ये मैं नहीं हूं, ये बात उन्होंने बताई है, उन्होंने पहुंचाई है हम तक। हमारा खुद का परिचय, मेरा परिचय उन्होंने मुझसे कराया है कि मैं ये नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये बात बताइए। प्राणी मात्र को भगवान दिखाया है उन्होंने, क्यों नहीं आया उनकी महिमा? आज जो आपको बच्चा आपको जैन समाज का कहता दिख जाएगा ना, किसी से पूछो कौन हो, वो कहेगा भगवान हूँ। क्या बनना चाहते हो? भगवान बनना चाहता हूँ। ये किसकी देन है? ये गुरुदेव श्री की देन है। गुरुदेव श्री ने हर व्यक्ति को भगवान दिखाया है। आज गुरुदेव श्री नहीं होते तो कुछ नहीं होता। गुरुदेव श्री का बहुत बड़ा योगदान है। जिनागम में आज आप जिन भी विषयों को पढ़ते हैं, जिन भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी विषय को पढ़ते हैं, वो सब गुरुदेव श्री की देन है। हर विषय को, गूढ़ से गूढ़ विषय को इतनी सरलता से जो हम आज समझ पा रहे हैं, उसकी नींव आपने रखी है, उसकी नींव आपने रखी थी। ये जो ये नींव समझ रहे हैं, मतलब हर विषय को इतना ज़्यादा तलस्पर्शी, बिल्कुल ऐसे नीचे से लेकर डीप में जाकर इतनी गहराई से आपने समझाया है कि आज मतलब बड़े से बड़े, चाहे वो सिद्धांत हो, छोटी सी छोटी बात हो ना, उनकी सभा में आपको भेद देखने को मिलेगा। आप कभी भी उनकी किसी भी सभा में जाके बैठ जाइए, सिर्फ एक ही बात करते थे, सिर्फ एक ही बात। चाहे सामने सेठ बैठे हो, बच्चा बैठा हो, बड़ा बैठा हो, बूढ़ा बैठा हो, कोई बात नहीं। पहली बार आया हो वो बैठा हो तो भी नहीं, सिर्फ एक बात, त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बात करते थे। ऐसे थे पूज्य गुरुदेव श्री। अरे ये पूज्य गुरुदेव श्री की ही प्रेरणा से ये टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, इसकी स्थापना हुई, जहाँ से हजारों लोग, 1000 से भी ज़्यादा अधिक शास्त्रीय विद्वान बन चुके हैं और संपूर्ण विश्व में वितरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य क्या है?
मात्र जिनका लक्ष्य सिर्फ ये है आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है इससे अतिरिक्त, मात्र आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, ये लक्ष्य लेकर ये ऐसी संस्था की स्थापना की है आपने। गुरुदेव श्री ने गुरुदेव श्री ने जन सामान्य को ना सिर्फ अपनी वाणी से, ना सिर्फ अपने तत्व की बात समझाई, अपितु उन्होंने अपने जो आचरण था, उनका जो आचरण था, उससे भी उन्होंने इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। आप मानेंगे नहीं, मतलब आपको पता है, सबको पता है, मानेंगे क्या नहीं, गुरुदेव श्री ने जिंदगी में अपने पूरे जीवन काल में 91 ईयर्स की एज में 1890 से 1990 तक, नहीं 1880 से 1980 तक, ये जो काल था उनका, पूरे जीवन में उन्होंने घास पर कदम नहीं रखा। बोलिए, मान सकते हैं आप? इतने लंबे जीवन में 91 ईयर्स की एज में, 91 वर्ष की आयु के अंदर, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी, एक बार भी घास पर कदम नहीं रखा, पेन का प्रयोग नहीं किया है। मानोगे आप? पेन का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पेन में जो ये स्याही डलती है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं जीवों की हिंसा से बन रही होगी। हमेशा पेंसिल का प्रयोग किया। अरे उनका आचरण, जब वे श्वेतांबर साधु थे और बहुत ज्यादा उनका प्रभाव था, मतलब श्वेतांबर साधु में ऐसे कहते हैं ना, बस सिक्का चलता है ना, कहते हैं ना हर जगह, तो ऐसा प्रभाव था। उस समय भी उन्होंने सच्ची बात समझ में आने पर ये जो श्वेतांबर साधु का पद छोड़ दिया, और उस समय उनका बहुत विरोध भी हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर भी जो सच्चा मार्ग था उसको उन्होंने अपनाया। बहुत विरोध हुआ, बहुत काले झंडे दिखाए गए, यहाँ तक कि जान से मारने तक की भी कोशिश की, तो भी उन्होंने अपनी जान की कीमत पर भी इस सत्य को नहीं छोड़ा कि जो ये मार्ग है वो सही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये वितरागी जिन शासन का जो मार्ग है, अपने आत्म कल्याण की जो भावना है, उसमें निकल पड़े वो, ये सबसे सही मार्ग है। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में सत्य का साथ ना छोड़ने की प्रेरणा दी। हमारे में निडरता कि चाहे कोई सी भी परिस्थिति आ जाए, हम हमारे सिद्धांतों का समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी आ जाए। अरे पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या किया, क्या कर दिया। पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में अपन सुन रहे हैं, जब से मैं भी बोले जा रहा हूँ, हमेशा इतनी देर से और भी लोग सब बोले जा रहे थे, क्या हैं। अरे पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें प्रत्येक जीव में भगवान देखने की कला सिखाई। उनका कोई कभी विरोध करता था ना, तो क्या कहते थे वो, सबकी सुनी हुई लाइन है, अरे भूलेला भगवान छे। अब सोचो, जो व्यक्ति इतना शांत परिणामी हो कि उसका विरोध करने पर भी कोई व्यक्ति ये कहे कि ये तो भूला हुआ भगवान है, कोई बात नहीं, आज भूल गया है, कल ये अपने रास्ते पर आ जाएगा। इतने शांत परिणामी अपने में से कोई दिखाई देता है? एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में गुस्सा आता है अपने को, एक सेकंड के अंदर कोई कुछ भी कह दे, छोटी सी भी बात कह दे ना, तो अपन उसके ऊपर तो टूट पड़ते हैं। अब कुछ लोगों से तो विशेष इतनी चिढ़ होती है कि वो तो सामने आ जाए, मतलब देखने मात्र से आपको ऐसा गुस्सा आने लगता है कि उसके ऊपर टूट पड़ो। और पूज्य गुरुदेव श्री को देखो, उनका आचरण देखो, उनके परिणाम देखो। इस प्रकार क्या किया, इस प्रकार की बातें उनके जो मुख से निकलती थी कि भूलेला भगवान छे, इस प्रकार की बात सहज ही निकलती थी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो सहज रहते थे, उनके मुख से सहज निकलती थी ये बातें। किसी को अपना विरोधी नहीं समझते थे, वे तो सब में भगवान आत्मा ही देखते थे। पूज्य गुरुदेव श्री के जो ये शब्द हैं, कौन अपरिचित है उनसे, हैं? मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने टैटू बनवा रखा है इन शब्दों का। कौन से? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, एम निर्णय कर। आज हर व्यक्ति जानता है, अरे हर व्यक्ति को परमात्मा बताया है उन्होंने कि तू परमात्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू ये जो दिख रहा है ये नहीं है, तू भगवान आत्मा है। अरे गुरुदेव श्री ने
सभी को पर्याय दृष्टि से छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि की ओर लगाया है, द्रव्य दृष्टि को समझाया है, मुझसे मेरा परिचय कराया है। ऐसे थे पूज्य गुरुदेव श्री। कितने उपकार है उनके हमारे ऊपर। आज वो नहीं होते तो बताओ कौन था ऐसा, कोई था क्या दूसरा है? दादा नहीं होते, कोई भी नहीं होता, क्या क्या होता? ये गुरु नहीं होते अगर हमारे, तो क्या होता? अरे कुछ ही नहीं होता। ये जैन समाज, ये जैनी जो दिख रहे हैं ना आपको, सब 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 नष्ट हो चुके होते, भ्रष्ट हो चुके होते सब। ये जो वास्तविक जैन सिद्धांत है, जो आत्मा की बात है, जो त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा की बात है, ये अगर बताइए इस चीज को अगर जीवित रखा है किसी ने, तो वो पूज्य गुरुदेव श्री थे। पूज्य गुरुदेव श्री को चारों ही नियोगों का विशेष ज्ञान था। उन्होंने लौकिक ज्ञान तो ज्यादा प्राप्त नहीं किया, पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही वास्तव में स्वपर के कल्याण की भावना से हुआ हो। अपना और दूसरों का कल्याण, मात्र यही काम, यही कार्य, और कोई कार्य नहीं। उनका जन्म ही मात्र इसी कार्य से हुआ हो कि वो स्व और पर का कल्याण कर सके। गुरुदेव श्री, मैं मतलब एक आपको एक दूसरे एंगल से बताता हूँ कि गुरुदेव श्री एक आध्यात्मिक मोटिवेशनल स्पीकर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इस संसार का अंत करने व अंत काल तक सिद्ध अवस्था प्राप्त करके अनंत काल तक सुखी होने के लिए मोटिवेट किया है। अब बताओ, इससे ज्यादा मोटिवेशनल बात कोई कर सकता है? लौकिक के मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेंगे? वो तो टेम्पररी सुख की बात करेंगे, हैं? आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होगा टेम्पररी सुख की बात करेगा। पर गुरुदेव श्री ने परमानेंट सुखी होने का मार्ग बताया। तो बताओ कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा बड़ा हुआ, ये लौकिक मोटिवेशनल स्पीकर या ये आध्यात्मिक मोटिवेशनल स्पीकर पूज्य गुरुदेव श्री? बताओ, एक बार विचार करें, महिमा आनी चाहिए अपने को। अरे गुरुदेव श्री ने हमें क्रमबद्ध सहजता, अकर्तावाद का सिद्धांत बड़ी सरलता के साथ वह अपने जीवन में ये अपने को समझाया तो है ही। क्रमबद्ध, पर्याय, सहजता, अकर्ता, इन सारे सिद्धांत बड़े बड़े जितने भी हैं, इन सबको समझाया तो है ही, पर साथ में इन सबको अपनाया भी है, अपने जीवन में उतार के बताया है। मात्र ऐसे ही नहीं बोल देना, कह देना से नहीं समझाया है, उसको अपनाया और फिर समझाया। ये पूज्य गुरुदेव श्री की देन है। ये जितने भी सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय, आज आप किसी से भी पूछिए जिसने क्रमबद्ध पर्याय के बारे में सुना हो ना, हर चीज के अंदर वो व्यक्ति इतना सहज हो जाता है कि भाई उसको पता है कि मेरी भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्याय जो है वो क्रमबद्ध थी, मैं इनमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अकर्तावाद का जो सिद्धांत है, सहजता है जो उन्होंने समझाई है, उनके बाद दादा ने समझाई है, दादा ने लिखी है। ये सिद्धांत ये कहाँ कैसे पहुंचते आज हमारे तक अगर गुरुदेव श्री ना होते तो? हैं पूज्य, इन सिद्धांतों को जीवन में उतार कर कोई भी जीव परिस्थितियों से घबराकर दुखी नहीं हो सकता, अपितु कभी दुखी नहीं होएगा, अपितु किंतु परंतु हमेशा तत्काल सुखी होने में ये ही सिद्धांत सहायक होते हैं। ऐसे सिद्धांत बता दिए हैं, और क्या चाहिए? गुरुदेव श्री की देन है। हमें कहाँ पता चलते ये सब गुरुदेव श्री ने बताए हैं। ये सारे सिद्धांत कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, सहज रहो, शांत रहो, हर चीज क्रमबद्ध है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। अकर्तावाद, ये जो सिद्धांत हैं सभी, ये गुरुदेव श्री ने बताए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस युग में जो अध्यात्म की क्रांति आई है, उसके लिए युग पुरुष के नाम से हमेशा वे जाना जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ युग पुरुष तो एक बहुत ही छोटा नाम है। इस पूरे पंचम काल के अंत तक, मैंने अभी बात कही थी ना, अगर अंत तक, पंचम काल के अंत तक अगर किसी भी व्यक्ति के
सम्यक्तों की प्राप्ति के अंदर अगर कोई निमित्त होंगे कहीं ना कहीं से, तो वो पूज्य गुरुदेव श्री होंगे और कोई नहीं होगा। एक सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वो पूज्य गुरुदेव श्री का होगा। अरे पूज्य गुरुदेव श्री ने लोगों के मन में से अंधविश्वास, पाखंड को हमेशा के लिए निकाल दिया, लोगों को निर्भय बना दिया उनने ये सिद्धांत देकर। उनके जीवन में समाज और देश के प्रति संतुलन था, वे हमेशा हित की बात ही करते थे और कोई बात नहीं की उनने, जो समाज में हित की बात होगी वो करते थे मात्र, और कोई बात नहीं करते थे। आप सोचिए, एक बार विचार करिए, उनका समय कभी भी फालतू की बातों में नहीं, हमेशा प्रयोजनभूत कार्यों में उन्होंने अपना समय लगाया है। अप्रयोजनभूत कार्यों में अभी कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। उनके प्रवचन में सिर्फ विषय से संबंधित, यानी भगवान आत्मा की बात चलती थी। कभी भी सुन लो आप उनका कोई सा भी प्रवचन सुन लो, भगवान आत्मा के अलावा अगर उनने कोई और बात कही हो तो त्रैकालिक ध्रुव गायक से रिलेट करना, द्रव्य दृष्टि के अलावा वो कभी पर्याय दृष्टि पे भी गए हो तो हमेशा इस चीज की बात चलती थी, हमेशा भगवान आत्मा की। शिविरों में भी वो सिर्फ प्रवचन व कक्षाएं चलती थी। जब उनके टाइम पर शिविर लगते थे ना, मात्र प्रवचन और कक्षाएं चलती थी और कुछ नहीं चलता था। यहाँ तक कि वो तो उद्घाटन सभा या समापन सभा जो अपन रखते हैं ना, हर चीज का उद्घाटन सभा, समापन सभा, एक एक दो दो घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे इसी के अंदर निकाल देते हैं, है ना, ये सब भी नहीं होती थी। वे तो क्या कहते थे, वे तो मात्र मोक्ष मार्ग के उद्घाटन व संसार के समापन की चर्चा करते थे। ऐसे थे गुरुदेव श्री, कितनी चीजें बता गए। वे तो सिर्फ चैतन्य संपदा को संभालने की चर्चा करते थे, ये जड़ संपदा को तो वो धूल कहते थे। ये सब धूल है, ये जितनी भी जड़ संपदा, रुपया, पैसा, धन दौलत, जायदाद जितनी दिखाई दे रही है ना, सब धूल है। और ये जो आपको ये जो दिख रहे ना, वो धनवान है ना, इनको धूलपति कहते थे। क्यों हो गए कि नहीं हो गए धूलपति? अरे भाई, आज हर व्यक्ति गुरुदेव श्री को आदर्श मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? मानता है ना। मैं कहता हूं कि उन्हें आदर्श मत मानो, गुरुदेव श्री को आदर्श मत मानो, बल्कि उसकी बजाय गुरुदेव श्री ने जिसे आदर्श बनाया, हम उसे अपना आदर्श बनाए। गुरुदेव श्री को नहीं, उन्होंने जिसे आदर्श बनाया, हम उसे अपना आदर्श बनाए ना। क्यों? अरे जैसे अपन कभी ऐसे चंद्रमा देखते हैं, ऐसे यूं उंगली के, अपन किसी छोटे बच्चे को बताएं कि देखो वो रहा चंद्रमा, और वो चंद्रमा को देखने की बजाय, देखो उसको कहते हैं उंगली की सीध में देख एकदम, है, और वो चंद्रमा को देखने की बजाय उंगली को देखता रहे तो उसको चंद्रमा दिखाई देगा? है, नहीं देगा, उसको चंद्रमा ही दिखाई। उसी प्रकार गुरुदेव श्री ने जिस भगवान आत्मा का वर्णन किया है, यदि हम उसे ना समझे, उस भगवान आत्मा को ना देखें, तो अपन उन गुरुदेव श्री के शिष्य कहलाने लायक नहीं है। हमें गुरुदेव श्री की तो महिमा आती है, लेकिन गुरुदेव श्री को जिसकी महिमा आई, हमें उसकी महिमा नहीं आती। उसकी महिमा आए तो कार्य होए, उसके बिना कार्य नहीं होएगा। हमें उसकी महिमा आनी चाहिए। अरे पूज्य गुरुदेव श्री ना होते तो सैद्धांतिक पक्ष तो होता, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष नहीं होता। अरे सैद्धांतिक पक्ष में तो अपने बड़े बड़े विद्वानों ने खूब काम किया है। कितना काम किया है? फूलचंद जी को देख लीजिए आप, कैलाश चंद जी, सबने न्याय ग्रंथ देखिए आप, न्याय दीपिका, सर्वार सिद्धि, और क्या कहते हैं परीक्षा मुख, कितनी कितनी प्रमेय रत्नमाला, कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, और कितने समझाने वाले भी, उनकी टीकाएं भी खूब है। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष, मैं सीधे बात कहूं कि आपने हमें समय सार पढ़ना सिखाया है, आध्यात्मिक पक्ष रखा है हमारे सामने। इस जैन धर्म का आध्यात्मिक पक्ष, धर्म का मर्म अगर किसी ने दिखाया है तो वो पूज्य गुरुदेव श्री थे। वो लाइनें है ना, भजन है ना, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। अरे वास्तव में पूज्य गुरुदेव श्री अगर नहीं होते ना, तो सच में
ये जो सददर्शन है, ये जो जैन दर्शन है, इसका सूर्य अस्त हो गया होता, नहीं बचता, ये कुछ ही नहीं बचता। ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो उनकी देन है, जो उनके सिद्धांत हैं, ये कैसे पहुंचते, ये जन जन के जो आज हार बन गए हैं, ये कैसे पहुंचते उन तक? अरे गुरुदेव श्री के उपकार को कहाँ तक कहें, शब्दों में तो कहना असंभव सा ही है। पर हम उनके उपकार को अपना उपकार करके, इस भव में भव का अभाव करके, कैसे इस भव में अपने भव का अभाव करने का पुरुषार्थ करके ही चुका सकते हैं हम उनका उपकार। तभी वास्तव में उनका उपकार दिवस मनाने की सार्थकता है। और यह ही एकमात्र योग्य कार्य भी है। कोई ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ उनके उपकार के लिए अपन कर रहे, अरे वास्तव में ये जो कार्य है यही करने योग्य है, यही मात्र करने योग्य है। ये मनुष्य भव और इसमें गुरुदेव श्री का मिलना हमारे ही महाभाग्य से हुआ है। अरे वो भजन है ना संजीव जी उस्मानपुर वाला, गुरुओं के उपकार को, और मैं कहता हूँ गुरुदेव के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं, तन भुला सकते हैं पर चेतन भुला सकते नहीं। गुरुओं के नहीं, गुरुदेव के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। ये गुरुदेव श्री वास्तव में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है। उन्होंने जो ये जैन तत्व, ये बिल्कुल सजी सजाई थाली हमारे सामने जो सामने रख दी है ना आज हमें किसी प्रकार का विरोध सहना पड़ रहा है। हमारे गुरुओं को देखो आप, गुरुदेव श्री देखो, दादा को देखो, कितना विरोध सहा है इन लोगों ने, कितना विरोध सहा है। हमें तो बनी बनाई थाली मिली है, हमें तो सिर्फ उठा के खाना है, हैं? कितना कितना विरोध सहा है, उसके बावजूद इन्होंने हमें ये सच्चा मार्ग बताया है। इनके उपकार को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। वास्तव में गुरुदेव के प्रति गुरुदेव का ये उपकार दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उनने जो मार्ग बताया है, उन्हें जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की सिद्धि की है, जो चीज़ बताई है, उस मार्ग पर चलें और शीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को यहीं विराम दें। जय जय।